अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस और लोग कॉन्टैक्ट्स करते हैं इसी प्रश्न को लेकर। किया कराया टोना टोटका, किसी के ऊपर, हमारे ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है या ऐसा, इस प्रकार की जो परिस्थितियां जब लाइफ में बनती हैं तो एक्चुअली इसके पीछे क्या है, क्या चक्कर क्या है सारा ऐसा। आजकल के इतने मॉडर्न ज़माने में 50% कॉल्स ऐसे आते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया, कुछ किया कराया है, किसी ने कुछ। तो इसका आप समझने का प्रयास कीजिए कि एक्चुअली होता क्या है। देखिए, आपकी कुंडली में अगर राहु और चंद्रमा, इनकी स्थिति कमज़ोर हुई, और एक शनि, राहु की और चंद्रमा की स्थितियां कमज़ोर होती है और शनि निगेटिव इफेक्ट अगर डाल रहा होता है कुंडली में, शनि नकारात्मक प्रभाव डाले और राहु और चंद्रमा कमज़ोर होकर बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को किसी बुरी एनर्जी में आने के उसके योग बनते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में उसका खुद का स्वयं का ऑरा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। खुद के वाइब्रेशंस इतने कमज़ोर हो जाएंगे तो कोई भी छोटा मोटा जो है ऊपरी हवा या नेगेटिव एनर्जी उसको पकड़ सकती है, जिसको हम बोलते हैं किया कराया या भूत प्रेत हो जाना, लग जाना, ऐसा वशीकरण में आ जाना, किसी के प्रभाव में आ जाना, नज़र लग जाना, टोक लग जाना, किसी के देखने मात्र से अपना काम खराब हो जाना, ये सब होता है एक्चुअली आपके स्वयं के ऑरा के कमज़ोर होने से। ऑरा कमज़ोर होता है जब कुंडली में राहु मंगल शनि की स्थितियाँ कमज़ोर होती हैं। क्या लक्षण है इसके? वशीकरण है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, किसी के ऊपर कुछ किया कराया है उसके क्या लक्षण है, किसी को भूत प्रेत लग गया है, कोई पिशाच योनि लग गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके क्या क्या लक्षण हैं जो आपको दिखाई दे सकते हैं, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बहुत वृहद स्तर पे ये नहीं बना रहा हूँ, विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आप सिर्फ ऊपर ऊपर के चावल से आप समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बातें सारी काम की होंगी। देखिए, वशीकरण में अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो ये तो सबको समझ में आता है कि वशीकरण अगर किसी पे करवा दिया जाता है, कुछ खिला पिला दिया जाता है, तो वो व्यक्ति वशीकरण करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में पूरी तरह से आ जाता है, ये सबको पता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें और होती हैं, जैसे लगातार मन बेचैन रहना, मन में लगातार तरह तरह के ख्याल आना, ये उसके साथ होता है। बार बार उसी व्यक्ति को याद करना या उसी का साथ पाने की इच्छा करना, ये वशीकरण के लक्षण हैं, जो मोटे मोटे तौर पे ये बड़े बड़े लक्षण यही होते हैं। एक्सट्रीम लेवल पे तो वो व्यक्ति उसके साथ चला ही जाता है या भाग जाता है या ऐसा कुछ, जो भी समझे। फिर है ऊपरी किया कराया कुछ टोना टोटका या कुछ तंत्र प्रयोग कुछ अगर किसी पे किया हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति वो जो है स्थिर नहीं रहेगी, कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा ऐसा व्यक्ति। कभी कोई विचार दिमाग में आ रहा है, कभी कोई विचार दिमाग में आ रहा है, निर्णय लेगा हमेशा गलत निर्णय ही लेगा। उसके सामने आप दो चीज़ें रख दो, ए और बी, उसमें से अगर आप कहो कि कोई एक चुनो, वो गलत चुनेगा। एक ऑप्शन भी अगर आप उसके सामने रख दिया, सिर्फ एक ही उत्तर है और रख दिया कि बताओ इसमें से सही कौन सा है, कभी वो उस उत्तर को नहीं चुनेगा, कुछ और चुन लेगा, जबकि एक ही सिंगल पड़ा है सामने। इस तरह की कंडीशन होती है कि मेंटली इंसान जो है वो हमेशा किसी न किसी प्रकार के दोराहे पर अपने आप को खड़ा हुआ पाता है। उसकी दृष्टि जो है, उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बिल्कुल क्लियर कट कभी नहीं रहेगा, वो हमेशा इधर से उधर डोलता रहेगा। ये एक लक्षण है। फिर उसके बाद कुछ किया कराया होता है किसी पे, तो उसकी वजह से, उसके कारण उसके घर में कलह क्लेश बना रहता है, उसकी आदतों की वजह से या उसके आचरण की वजह से ऐसा कुछ होता है जिससे उसके घर में कलह और क्लेश बना रहता है। ये बहुत बड़ा लक्षण बता रहा हूँ। लगातार कर्जा हो जाना, निरंतर ऋण, जितना मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी कोशिश कर लो, ऐसा व्यक्ति कर्जे में डूबा ही रहता है। दूसरा, अगर किसी ने कुछ कर रखा है तो ऐसा व्यक्ति घनघोर आलसी हो जाएगा। जो व्यक्ति कल को बहुत एक्टिव था, स्पोर्ट्समैन था, दौड़ना भागना लगातार एनर्जी का जो भंडार था, ऐसा व्यक्ति भी बिल्कुल निकट्टू आलसी हो जाएगा, काम करने में उसकी रुचि
नहीं रहेगी, उसका मन कहीं नहीं लगेगा, स्थिर ही नहीं रहेगा। फिर है कि ऐसे व्यक्ति को अच्छी नींद कभी नहीं आ सकती। ये सबसे बड़ा संकेत है। अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी वो ठीक से सो ही नहीं पाएगा। उसको नींद पूरी अच्छी, जिसको बोलते हैं ना रेम स्लीप या डीप स्लीप जिसको बोला जाता है, ऐसा उसके साथ कभी भी नहीं होगा। नींद आएगी तो उसमें सपने इतने ज़्यादा आएंगे कि वो कल्पना नहीं कर सकता। इतने ज़्यादा सपनों से वो दुखी रहेगा। ऐसे कई सारे लक्षण हैं, बहुत सारे अनेक लक्षण हैं। जितना उसकी डिग्री किया करा है कि डिग्री जो है ज़्यादा होगी, उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा लक्षण उभर के सामने आ जाएंगे। ये हुआ कुछ तंत्र प्रयोग के लक्षणों की बात। और अब एक और बात करते हैं, किसी पे भूत प्रेत, ऊपरी साया, किसी के शरीर में किसी का प्रविष्ट हो जाना, प्रवेश हो जाना, इस प्रकार की स्थितियां जब आती हैं तब व्यक्ति के साथ क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। सबसे पहला लक्षण, और देखिए एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि जितने लक्षण मैं बता रहा हूं अगर ये आपके साथ हैं तो ये कतई आवश्यक नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है या वशीकरण है कि कुछ भूत प्रेत है। ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कोई फिजिकल चीज़ हो या मानसिक तनाव हो, जीवन की आपाधापी में इतना परेशान सब लोग रहते हैं तो उनकी समस्याओं से घिरे होने से भी कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब पे भूत प्रेत लग गया है, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो अगर किसी के ऊपर कोई ऊपरी साया है तो उसका एक सबसे बड़ा लक्षण ये है कि ऐसा व्यक्ति पलकें बहुत कम झपकाता है। जैसे हम बात पे पलकें झपकाते हैं ना इस प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति की पलकें बहुत कम झपकेंगी। ऐसा खुली आंखें वो देखता रहेगा या बहुत कम झपकेगा। जैसा 1 मिनट में आप 50 बार पलकें झपक रहे हैं, 40 बार, 30 बार, 25 बार, तो ऐसा व्यक्ति 2 या 3 बार, 4 बार झपकेगा बस ऐसा। फिर दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो है खाने में और रहने में गंदगी पसंद करेगा। बासी खाना ऐसा व्यक्ति आराम से खा लेगा, गंदा भोजन कर लेगा आराम से, गंदे कपड़े पहनने लग जाएगा, नहाने से उसे एलर्जी हो जाएगी, भगवान के पास जाने से, मूर्तियों के पास जाने से, ईश्वर का नाम लेने से वो डरने लगेगा, घबराने लगेगा या बहाने बनाने लगेगा। बहाने बनाता है तो समझिए कि अभी प्रभाव कम है, और जब डरने लगता है भगवान की मूर्तियों से और भगवान के नाम लेने से, जब उसको डर लगने लगता है तो समझिए कि मामला जो है अब ग्राफ बढ़ रहा है, एक्सट्रीम हो रहा है। ये फिर अगला है कि ऐसा व्यक्ति अगर किसी के ऊपर कोई शक्ति आविष्ट हो गई है तो ऐसा व्यक्ति के शरीर में लगातार एक एनर्जी की कमी होना, ऊर्जा की कमी होना या थकान बने रहना, इस प्रकार से उसके साथ जरूर होगा। थकान कंटिन्यू उसके शरीर में बनी रहती है, उसका शरीर दर्द करता रहता है पूरे दिन, कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से। ऐसे व्यक्ति को अगर ठीक से घर में माहौल ना मिले तो ऐसा व्यक्ति लगातार हॉस्पिटलाइज रहता है। हॉस्पिटलों के चक्कर उसके कभी खत्म ही नहीं होते। आज सिर दर्द की वजह से हॉस्पिटल गया, कल पाँव दर्द की वजह से जाएगा, परसों किसी और चीज, कुछ ना कुछ उसके शरीर में आदि व्याधि बनी रहेगी। ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण है। घर में क्लेश होना, ये तो सात्विक सीधी सी बात है। अगर ऐसा होगा तो घर में कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो गई होगा, सारे घर के लोग प्रभावित होंगे। एक और लक्षण ये है कि ऐसे व्यक्ति का मूड जो है कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा। उसका मूड स्विंग करता रहेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी बेसिर पैर की कोई बात करेगा, कभी फिर वापस अच्छी बात करने लग जाएगा, अचानक से बहुत खुश हो जाएगा, अचानक से बहुत नाराज हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा किसी पे, अचानक से रोने लग जाएगा। उसका मूड जो है लगातार फ्लक्चुएट करता रहेगा, स्विंग होता रहेगा। तो ये सारे लक्षण जो हैं, देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये इसी वजह से हो, इन्हीं कारणों से हो। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कोई सोशल, फिजिकल, इमोशनल दूसरे कारण भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब पे भूत लगाओ, प्रेत लगाओ, ऐसा नहीं है। सिर्फ सिंपल सी बातें मैं बता रहा हूँ। लक्षणों के आधार पे आप थोड़ा सा, अगर ऐसा किसी के साथ लगातार हो रहा है, लगातार 2 महीने 3 महीने से कंटिन्यू उसके बिहेवियरल जो है उसमें चेंजेस आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपको किसी एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए। उसके पास बैठिए, उसको पूछिए कि क्या चल रहा है, थोड़ा सा उसको विश्वास में लेके इस प्रकार से आगे बढ़िए। आपको थोड़ा सा अनुमान लगने लग जाएगा। सामान्य आदमी तो बिल्कुल क्लियर कह देगा कि मेरा सब ठीक है और इस वजह से हो रहा है, और जिसके ऊपर कुछ लगा है तो वो आपको बहाने बनाएगा, इधर से उधर टालने का प्रयास करेगा, समझे। बिल्कुल स्थिर और क्लियर स्पष्ट जवाब वो नहीं देगा। तो ये सारे तो हो गए
इतनी परेशानियों के लक्षण कि आपको क्या क्या लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं कि आप आगे जाके अवेयर हो जाएं, थोड़ा सा जागृत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लक्षण जो है ये सुपरनेचुरल इन चीज़ों के ही हों। मैं फिर से बता देता हूँ, तो लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बात ज़रूर है, आपको थोड़ा अवेयर तो होना ही चाहिए अगर ऐसे लक्षण आपको दिखाई दें तो। चलिए, वास्तु के भी लक्षण होते हैं, मैं बता देता हूँ। वास्तु के, कुंडली के, आपके संचित कर्मों के बहुत सारी बतेरी 50 चीज़ें, तो ज़रूरी नहीं यही हो। चलिए, इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश वंदित आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वशीकरण से या किसी के किए कराए से या किसी के ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, कोई शक्ति प्रविष्ट हो चुकी है, तो उसके आप घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं, अपने घर में आप किस प्रकार से आप जो है उसका इलाज, उसका समाधान आप निकाल सकते हैं। जब तक बड़े डॉक्टर के पास न जाए तब तक आप ये करके रखिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। छोटी मोटी बीमारी होगी तो वैसे भी टल जाएगी। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।